ठीक है बच्चों, तो मैं कल की क्लास से आगे की क्लास बढ़ाता हूँ। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि 2x + 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड x। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड x। तो हमने क्या बताया था, जब भी ये क्वेश्चन में x हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तो ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्या करते हैं कि हम x को क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, तो 2 और x की जगह क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2। अब यहाँ देखो ये क्या है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर जाएगा तो ये आएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये 2 को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या है, 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस का 2। अच्छा, हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हम क्या जानते हैं कि मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो मेरा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा, ये होगा 5/2 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब हमें क्या चाहिए, 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1, तो 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस का 1, ये छोटा होगा 5/2 प्लस 1 से और बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा 1 के। ठीक, दोनों तरफ ऐड की, तीनों तरफ मैंने ऐड कर दिया 1। तो यहाँ से देख, ये 1 से बड़ा होगा और ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही तो लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और देख 5 यानी कि ये 7/2। तो इसका मतलब क्या हो कि ऐसा इंटीजर जो 1 से लेके 7/2 तक हो। तो ऐसा इंटीजर कौन सा होता है जो 1 से बड़ा होता है और 7/2 से छोटा होता है। तो ऐसा इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 होगा। फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 7/2 का मतलब 3.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 बाहर हो जा रहा है 7/2 से। ठीक, अच्छा अब हम क्या बनाते हैं, जब मेरा केस 1, जब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आएगा। तो इस रिलेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह ये डाल देंगे तो यहाँ से मेरा फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। तो 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 बराबर 1। ये 1 कैंसिल हो गया तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर क्या आएगा, 0। ठीक, तो x मेरा क्या है, x मेरा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है और फ्रैक्शन पार्ट कितना है मेरा, 0 है। ठीक, ये तब आया आंसर जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 लिया। अब हम केस 2 ले लेते हैं कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 2 है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x निकालना है तो 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस का 1 बराबर 2। तो यहाँ से क्या आएगा, 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 1, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर कितना आएगा, 2/5। तो मेरा x क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है मेरा, 2 है और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कितना है, 2/5 है। अर्थात 5 दूना 10, 10 दो 12/5।
अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर क्या है 3 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आएगा 5/2, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस का 1 डिवाइडेड इज इक्वल टू 3, अर्थात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा 2 × 2/5 अर्थात 4/5। तो मेरा x क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो 3 + 4/5 माने 5 × 15 19/5, यही मेरा क्या होगा x होगा। ठीक, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन जब भी x में हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो, और अगर वहाँ से x पूछा जाए तो हमेशा x को सबसे फर्स्ट लिख देना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये लिख देना। अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले आना ग्रेटेस्ट इंटीजर, बाकी बात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में सारे एक जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाना, बाकी बात सारे को एक जगह कर देना। अब हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में जानते हैं कि वो 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। और 5/2 तो दोनों साइड 5/2 से गुना किए, और 5/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1, सारे जगह 1 को ऐड कर दिया। अब ये क्या दिया हुआ, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो बोला कि ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है, तो ऐसा इंटीजर ले लिए। अब एक केस क्या लिखी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 होगा, तो यहाँ से x आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 होगा तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा, और वहाँ से x आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3 होगा तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा और फिर x आ जाएगा। मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक, मैं इसको अब मिटाता हूँ। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा कि f(x) बराबर दिया हुआ है 1/√- माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। ठीक, और हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। ठीक, x का वैल्यू। ठीक, अब हम एक चीज़ जानते हैं कि मेरा फंक्शन जब भी 1/√f(x) रहता है तो हम क्या करते हैं कि f(x) मेरा ग्रेटर देन 0। ठीक, तो रूट के अंदर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या होगा मेरा 0 से बड़ा होगा। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अब माइनस कॉमन ले लिए। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर यानी कि प्लस का ग्रेटर देन 0। नेगेटिव साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, ठीक, लेस देन 0। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का इंटीजर। तो ये 2 एक इंटीजर है तो इसलिए ये क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0। ठीक, अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या मान लेते हैं p। p स्टैंड फॉर प्रियंका। ठीक, तो p का स्क्वायर प्लस p प्लस का p माइनस का 2 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या आ रहा p स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का p माइनस का 2 लेस देन 0। अब p कॉमन आ गया तो p प्लस 2 और माइनस का 1 कॉमन आ गया तो p प्लस 2 लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ से p क्या आ रहा है p माइनस का 1 और p प्लस का 2 लेस देन 0। तो p मेरा क्या रहा नंबर लाइन पे जाएंगे माइनस का 2 1। ठीक, तो p मेरा क्या आ रहा है प्लस माइनस प्लस, तो p मेरा आ रहा है, ठीक, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा सॉरी क्लोज ब्रैकेट होगा या फिर डार्क वाइट बॉल होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक,
तो मेरा p कहाँ से कहाँ तक लाइज किया, प्रियंका लाइज करता है मेरा 1 से लेके -2। अब हम प्रियंका किसे माने थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से छोटा और -2 से बड़ा। अब ये डायलॉग क्या था कि ऐसा इंटीजर जो -2 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो, तो क्या आता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, -1 आएगा। -2 ले नहीं सकते क्योंकि -2 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 ले नहीं सकते क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है। और भी कुछ आ सकता है नहीं। तो देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर जब 0 होगा तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स करेगा मेरा 0 से लेके 1 तक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मेरा -1 होता है तो x मेरा बिलोंग्स करेगा -1 से लेके 0 तक। तो फाइनली मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स किया, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है -1 से लेके 1 तक। ठीक, नोट कर ले। ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस या जेईई एडवांस में आते रहे हैं, खासकर मेंस में तो आएंगे ही आएंगे, ये क्वेश्चन पक्का है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A, B, C are 3 decimal number, are 3 decimal number, ठीक, एंड अल्फा बराबर है A प्लस B प्लस C का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैक्सिमम, ठीक, एंड बीटा बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ B प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C। तो बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक, हाँ, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, तो देख इसने क्या कमिटमेंट किया है कि A, B, C आर 3 डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर एक ही बात हुआ। तो बेसिकली डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक ही होता है। तो मेरा A क्या है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, मेरा B क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ B क्या आएगा, 0 आएगा। C मेरा क्या है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अच्छा, तो मेरा बीटा यहाँ से नज़र आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ B प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C, जो कि कितना रहा, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। अच्छा, अब हम A प्लस B प्लस C लिखते हैं, तो A प्लस B प्लस C, यहाँ से देखना A प्लस B प्लस C कहाँ होगा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक, तो अल्फ़ा क्या कह रहा है, अल्फ़ा कह रहा है कि A प्लस B प्लस C का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैक्सिमम। तो A प्लस B प्लस C 0 से बड़ा और 3 से छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो मैक्सिमम ऑफ A प्लस B प्लस C क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो अब मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गया जिसका एक रूट्स पता चल गया 2 और एक रूट्स 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 0 इंटू एक्स
और अल्फ़ा कितना 2 इंटू 0 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0। यही मेरा क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन अच्छा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ने क्या बोला कि ABC आर 3 डेसिमल नंबर और अल्फ़ा क्या है a प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम है और बीटा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। तो बोला कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि ABC क्या है 3 डेसिमल है, तो ABC अगर 3 डेसिमल है तो a क्या होगा मेरा 0 से बड़ा 1 से छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a 0, इसी तरह b इसी तरह c। अब देख तो बीटा क्या था मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया 0 से बड़ा और 3 से छोटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैक्सिमम कितना होगा 2। जब अल्फ़ा बीटा पड़ गया तो पता चल गया, तो रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का, जब रूट्स होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो सम ऑफ रूट पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया। अब हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड x सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 बराबर 8। ठीक, तो बोला कि x का वैल्यू क्या होगा। हम ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने 2 क्लास पहले ही ये कंसेप्ट ले चुका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n, ऐसे डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। तो इसको देख के फील आ रहा है कि मेरा n क्या है 3 है। ठीक, तो इसका RHS क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x बराबर होगा 8 के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर अगर 3 होता था तो मेरा x क्या होता था 3 से बड़ा और 4 से छोटा, इसलिए 3x क्या होगा 8 से बड़ा और 9 से छोटा। तो x मेरा क्या होगा 8/3 से बड़ा और 9/3 मतलब 3 से छोटा, यही मेरा x होगा। नोट कर लीजिए। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y बराबर x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ x मेरा 3 से छोटा है और उसके बराबर भी है और 0 से बड़ा है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हम 0 नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 को इंक्लूड करते ही x की जगह 0 डालेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 होगा, तो 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं कि जब मेरा x
अगर x मेरा 0 से लेके 1 तक होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? 0 आएगा। और y बराबर क्या होगा? x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक, जब मेरा x मेरा 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा? 1 देगा। तो y मेरा क्या होगा? x की पावर 1। ठीक, अच्छा जब मेरा x 2 से लेके 3 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 2 देगा। तो ये क्या आएगा? y की पावर x²। ठीक, और जब मेरा x बराबर 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 3 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 3 देगा। तो y की पावर x की पावर 3। जब मेरा x बराबर 3 होगा और बेसिकली जब 3 डालेंगे तो यहाँ भी डालेंगे 3। ठीक, तो हम सबसे पहले अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला केस क्या है कि मेरा x मेरा 0 से लेकर 1 तक है। हमने 0 को भी इंक्लूड नहीं किया तो क्या आया? x की पावर 0 अर्थात 1। तो मेरा जब x मेरा 0 से लेकर 1 तक है तो y बराबर कौन सा लाइन आ रहा है? 1। 0 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये क्या था? 0 और ये 1। ठीक, अब मेरा x मेरा 1 से लेके 2 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये आया नहीं, y बराबर x का लाइन बनाना है। अच्छा y बराबर x डालेंगे। अच्छा ये पॉइंट क्या है? y बराबर 1 है। ठीक, 1। अगर यहाँ x बराबर 1 डालते हैं तो y बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। y बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, और अगर x बराबर क्या डालते हैं? 2 डालते हैं। 2 को तो बेसिकली इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 2 डालते हैं तो क्या आएगा? y बराबर 2 आएगा। और ये किसका लाइन है? y बराबर x का लाइन है। ये कौन सा पॉइंट है? y बराबर 2। जब मेरा x 2 से 3 है तो y बराबर x² का ग्राफ बनेगा। और जब x बराबर यहाँ पे 2 डालेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 बेसिकली यहाँ पे आएगा। ठीक, 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक, और किसका ग्राफ बनाना है? x² का ग्राफ बनाना है। तो हमने x² का ग्राफ बना लिया। ये पॉइंट कौन सा है? ये मेरा 4 है। अच्छा जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ठीक, ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये मेरा पॉइंट जो आएगा वो 9 आएगा। ठीक, अब जब हम x बराबर 3 डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 3 आया, तो y क्या आएगा? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आता है? 3 3 9 9 27। 27 आएगा। तो 27 पे एक सिर्फ x बराबर 3 तो ले रहे हैं तो 27 पे एक पॉइंट बन जाएगा। और वहाँ पे y बराबर कितना होगा? ये यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक, ये मेरा ग्राफ होगा। होप मैं पहले समझा देता हूँ इसको एक बार और कि देख हमसे क्वेश्चन है क्या होता है कि ग्राफ ऑफ y बराबर x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और जहाँ बोला गया था x मेरा 0 से बड़ा और 3 से छोटा। अब x बराबर 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 0 लेते ही मात्र ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 दे देगा और x मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 की पावर 0 एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती है जो कि हम आगे की चैप्टर लिमिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने x को डिफाइन किया कि 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका क्या आया? 0 आया। अब y बराबर x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। अच्छा फिर मैंने x को 1 से लेकर 2 तक डिफाइन किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 आया, यानी कि y बराबर x का लाइन बनाना जब मेरा x 1 से 2 तक होगा। जब हम x 2 से 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 आया, x² का ग्राफ बनाना है। इसी तरह x बराबर 3 लिए तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये y बराबर 1 लाइन है, ये y बराबर x है। ठीक, इसी तरह मेरा ग्राफ ड्रॉ हुआ। मिटा दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y बराबर रूट एक्स। ठीक, y बराबर रूट एक्स, जहाँ मेरा x है 4 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक, तो देख सबसे पहले हम जब भी बताएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए, हमेशा पहले अंदर वाले को डिफाइन कर लेना। ठीक, तो देख x मेरा क्या होगा, पहला केस लेते कि x मेरा 0 से लेके 1 तक होगा। ठीक, तो इसका रूट क्या होगा, रूट x भी क्या होगा 0 से लेके रूट 1 अर्थात 1 तक ही होगा, बिलोंग्स करेगा 0 से लेके 1 तक। ठीक, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा। तो मेरा x मेरा 0 से 1 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब ये y क्या आया 0 आया। ठीक, तो मेरा जब x मेरा 0 से लेके 1 तक है तो y बराबर 0 लेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है x बराबर 1, ये क्या है x बराबर 2, ये क्या है x बराबर 3, और ये लाइन ले लेते हैं हम x बराबर 4। ठीक, तो मेरा x मेरा 0 से 1 है तो y कितना आया मेरा 0। ठीक, इसको इंक्लूड नहीं किए। ठीक, अब देख जब मेरा x 1 से लेके 2 तक होगा तो रूट x कितना होगा, रूट x करेगा 1 से लेके रूट 2 तक। अब रूट x मेरा बिलोंग्स कर रहा है 1 से लेके रूट 2 मतलब 1.41 होता है। ठीक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो x मेरा और ये क्या है y का ही तो वैल्यू है, तो जब मेरा x 1 से लेके 2 तक है तो मेरा y कहाँ तक है, y बराबर 1 का ग्राफ बनेगा। तो y बराबर 1 का ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट 1 है। अच्छा, x बराबर 1 को तो इंक्लूड कर रहे हैं, y बराबर 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये ग्राफ बन गया। अब देख जब मेरा x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, तो रूट x कितना होगा, रूट x बिलोंग्स करेगा रूट 2 से लेके रूट 3 तक, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा। देख रूट 2 का मतलब 1.41 और रूट 3 का मतलब 1.73, इसके बीच में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ये क्या देगा 1 ही देगा, देगा नहीं, ये क्या देगा 1 ही देगा। यानी कि y मेरा कितना है, जब मेरा x 2 से 3 तक है तो y मेरा 1 आया, और y मेरा 1 आया तो y बराबर 1 यही लाइन बनेगी। ठीक, y बराबर 1 यही लाइन बनेगी। तो इस बार x बराबर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देख मेरा क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स करेगा मेरा अगर 3 से लेके 4 तक, तो रूट x बिलोंग्स करेगा मेरा रूट 3 से लेके रूट 4 तक, अर्थात रूट x मेरा बिलोंग्स करेगा रूट 3 से लेके 2 तक, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1.71 से लेके 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा। तो रूट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 1 आया, अर्थात y बराबर 1। ठीक, तो x मेरा 3 से लेके 4 तक है तो y कितना आ रहा है 1। ठीक, तो y 1 आ रहा है। अब जब हम x बराबर क्या लेंगे 4 लेंगे, तो x बराबर 4 लेंगे तो रूट x कितना आएगा, रूट x 2 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, तो y बराबर 2 आया। जब x बराबर हमने 4 लिया तो y बराबर 2 कौन सा लाइन होगा, ये, वो भी एक ही जगह पॉइंट आएगा।
क्वेश्चन मस्त था। मस्त प्रोफाइल की क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सब क्वेश्चन में, हम इसे मिटा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस x, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन x, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक x, ठीक, और x मेरा बिलोंग्स करता है 0 से लेके π/4। 0 को इंक्लूड किया है कि नहीं किया देख लेता हूँ मैं। 0 को इंक्लूड किया है या नहीं किया है? नहीं, 0 को इंक्लूड नहीं किया है। 0 से लेके π/4 तक, ठीक। मैंने ऐसा क्वेश्चन कर चुका हूँ क्लास में भी, जहाँ पढ़ता है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्या हो जाता है, ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक x, ठीक। जब मेरा x 0 से π/4 होगा तो साइन x क्या होता है, ठीक। साइन x का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये π/4 सॉरी ये π/2 होता है, और ये पाई होता है, और ये π/4 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो मेरा साइन x देख, 0 से लेके π/4 तक क्या हो रहा है, 1 से कम आ रहा है और 0 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। अब देख cos x, तो cos x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। ये होता है cos x का ग्राफ, ये पॉइंट होती है π/2, ये होता है इसका मैक्सिमम 1 होता है, और ये π/4 होता है, ये 0 होता है। तो देख जब 0 से π/4 तक आ रहे हैं तो हम कौन सा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, ग्राफ ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला। और ये क्या है, 1 से छोटा है और 0 से थोड़ा बड़ा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x, ठीक। तो मैं बताता हूँ, देख 10x, जब मेरा x 0 से होगा तो 10 0 0 होता है, ठीक। 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। 10 π/4 कितना होता है, 10 π/4 1 होता है, लेकिन π/4 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, सेक देख, तो सेक 0 कितना होता है, 1, इसको लेना ही नहीं है क्योंकि 0 को लेना ही नहीं है, ठीक। सेक π/6, सेक π/6 मतलब सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कितना होता है, cos 30√3/2, तो सेक 30 2/√3, ठीक। और देख सेक π/4, सेक π/4 मतलब 1 नहीं, सेक π/4 मतलब √2, ठीक। तो ये वैल्यू मिनिमम कितना दे रहा है, 1 से लेके √2 के बीच में ही आ रहा है, ठीक। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो y बराबर में था कितना आ गया, 1, और y ही मेरा क्या होता है, रेंज होता है, तो रेंज मेरा क्या आ गया, 1, ठीक।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज निकालना है। तो हम जानते हैं कि देख साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बिलोंग्स करेगा √2 से लेके माइनस के √2 तक, क्योंकि देखिए a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स बिलोंग्स करता है -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक। ठीक, यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह भी 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -√2 से लेके √2 तक, तो इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा? -√2 का मतलब माइनस का 1.41 से लेके इतना के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है? 1.41 तक। तो एक आएगा माइनस का 1, एक आएगा 0 और एक 1 आएगा। ठीक, तो यही तो y का वैल्यू आया। ठीक, तो y का वैल्यू मतलब रेंज, तो रेंज मेरा कितना आ गया? रेंज मतलब आ गया मेरा बिलोंग्स करेगा -1 या फिर 0 या फिर 1 इन करली ब्रैकेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स को ही लेते हैं। ठीक, और भी कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, अगर साइन एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 -2 होगा कि नहीं होगा? देख 0 से लेके -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना होता है। ठीक, तो -1.4 लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू देगा। देख साइन एक्स मेरा क्या कर रहा है? साइन एक्स मेरा इतना से लेके इतना तक के बीच में आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा? माइनस का भी 2 तो आएगा। ठीक, तो माइनस का 2 भी मेरा आंसर होगा, क्योंकि देख जब मेरा x बिलोंग्स करता था माइनस के 2 से लेके माइनस के 1 तक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता था? माइनस का 2 होता था। इसलिए देख यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या आ रहा है? -√2 मतलब माइनस का 1.41 तक तो आ रहा है। तो अगर जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम काटेंगे तो उसके -2 भी तो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, तो रेंज में मेरा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 भी आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ y बराबर 2 साइन एक्स। ठीक, 2 साइन एक्स। ठीक, तो देख इसको हम ग्राफ से भी करेंगे, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे नॉर्मली। मैं पहले इसका रेंज निकाल देता हूँ होता क्या है। तो देख साइन एक्स मेरा -1 से लेके 1 तक होता है, तो 2 साइन एक्स क्या आएगा? 2 साइन एक्स 2 से लेके माइनस का 2 तक आएगा ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स अगर मेरा -2 से 2 के बीच में निकालना होगा तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स ये क्या होगा? माइनस का 2, इसके और इसके बीच में इंटीजर क्या होगा? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 आएगा ना। अरे आएगा ना, आएगा
आएगा आएगा, यहाँ पे x फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का एक फिक्स इंटरवल में, ठीक, 0 से लेकर 2 पाई तक वैल्यू ग्राफ ड्रॉ भी कर देते हैं। ठीक, तो देख पहले ये रेंज को लिख ले, अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक, लिख लिया होगा आपने। ठीक, अब देख हम 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो 2 sin x का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई में ड्रॉ किया मैंने। ठीक, इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है 2, और मिनिमम क्या होगा माइनस का 2। अच्छा, ये क्या होता है π/2। ठीक, 0 से लेकर 2 तक कौन कौन सा इंटीजर है, देखिए 0 आ रहा है तो 0 वाली लाइन तो दिया हुआ है, एक 1 आता है। ठीक, और -2 से 0 तक के बीच में एक माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होता है। अच्छा, ये पॉइंट निकाला, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये किसका ग्राफ है 2 sin x का, तो 2 sin x का ग्राफ, और ये कौन सा पॉइंट आ रहा है y बराबर 1, तो 1 है ना। अच्छा, तो sin x बराबर क्या आएगा 1/2, अर्थात x बराबर 1/2 कब आता है, sin x बराबर 1/2 कब आता है x का किस वैल्यू के लिए, x बराबर जब मेरा π/6 हो, तो ये पॉइंट होगा π/6, और ये पॉइंट होगा मेरा π -π/6 इसी तरह ये पॉइंट होगा मेरा π + π/6, और ये पॉइंट होगा मेरा 2 π - π/6, ये 2 π। ठीक, तो देख मेरा जब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन अगर 0 से लेके 1 तक आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 होता है। तो ये सारे लाइन, इस सारे लाइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिवाय इस पॉइंट को छोड़ के। ठीक, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 ही होता है। ठीक, अच्छा ये क्या है sin x का ग्राफ 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 ही होगा। ठीक, 1 ही होगा। ठीक, एग्जैक्ट 2 पे ही होगा, कब, जब x बराबर π/2 होता है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 से लेके 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे आ जाएगा 1 पे ही आ जाएगा। अब देखो 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 पे आ जाएगा ना। अच्छा, 0 से लेके 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है ना। अच्छा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है, लेकिन 0 से लेके -1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, तो ये सारे किस पे आ जाएंगे, ये -1 पे आ जाएंगे सारे ग्राफ। ठीक, अब -1 से लेके -2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होता है। ठीक, तो -1 से लेके -2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -2 होता है, तो ये सारे ग्राफ इस पे आ जाएंगे। ठीक, अब ये क्या लिखा हो 2 sin x बराबर -1 से लेके 0 तक, तो -1 से लेके 0 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ये सारे लाइन किस पे आ जाएंगे -1 पे आ जाएंगे। ठीक, और एग्जैक्ट 2 पाई पे क्या आता है sin x 0 आता है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये तो नॉर्मल मैंने 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ किया, इसका नॉर्मल जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, जब मेरा x 0 से लेके π/6 तक है, x मेरा π/6 तक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, 0 आ रहा है। अच्छा, जब एग्जैक्ट π/6 पे कितना है, या मेरा जब ग्राफ π/6 से लेके π/2 तक है
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, तो y बराबर 1 का ग्राफ बना लेंगे जब मेरा x π/6 से लेके π/2 तक होगा ना। और जब मेरा x π/2 से लेके x मेरा जब π/2 से लेके सॉरी एग्जैक्ट x और जब π/2 से लेके कितना π-π/6 यानी कि 5π/6, तो 5π/6 यहाँ पे आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अच्छा जब मेरा ग्राफ 5π/6 से लेके पाई तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। कितना तक, पाई तक। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं वो पहले मुझे देखने दो। जीरो आ रहा है। अच्छा मैं इसको और भी ड्रॉ करता हूँ। ठीक, स्पेस कम है। ठीक, जब मेरा x क्या था 5/6 तक था तो ये आया, जब मेरा π/2 तक था तो ये आया। ठीक, जब मेरा 5π/6 यानी कि 5π/6 था ये आया। ठीक, ये y बराबर 1 है, ये 2 है। ठीक, अच्छा जब π/6 से पाई तक आया तो 0 हो गया। ठीक, अभी तो 2π तक जाना है। अब हम क्या करते हैं, पाई से लेके कितना तक, पाई से लेके हमने पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6 तक आया। तो 7π/6 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना दे रहा है, -1 दे रहा है ना। एग्जैक्ट पाई पे तो क्या दे रहा है, एग्जैक्ट पाई पे 0 ही दे रहा है। ठीक, तो पाई पे तो 0 दे रहा है। तो अब इसके बेस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा। और एग्जैक्ट कितना, एग्जैक्ट 7π/6 पे भी तो क्या दे रहा है, -1 ही दे रहा है। इसको भी इंक्लूड करना होगा। ठीक, ये कितना है, -1 है। जब मेरा x 7π/6 से लेके ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 7π/6 मतलब 12 में से 11π/6। ठीक, 11π/6 तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना दे रहा है, मेरा 2 दे रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है, मेरा 2 दे रहा है, -2 दे रहा है। और जब मेरा x कहाँ गया, x मेरा ये 11π/6 से लेके 2π, 11π/6 से लेके, अरे ये क्या था भाई, मैंने भूल 7π, हाँ ठीक है 11π/6 से लेके, थोड़ा सा स्पेस के कारण सारा चीज़ गड़बड़ हो रहा है। 11π/6 से लेके कितना 2π तक। ठीक, तो 2π तक क्या दे रहा है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक 2π तक क्या दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 दे रहा है। और एग्जैक्ट 2π पे क्या दे रहा है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 दे रहा है। ठीक, इसका ग्राफ ये था, ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x जब मेरा x 0 से लेके 2π तक होगा। तब देख के तो फील आ ही गई होगी, ये ग्राफ नहीं, ये ग्राफ ही यहाँ ड्रॉ हो गया। ठीक, देख के तो फील आ गई होगी। इसका नाम आइडियल मैथमेटिक्स लवर्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्यार से आइडियली तरीका से मैथ्स में प्यार लाता है। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ इसे।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रेंज ऑफ y बराबर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस 3 प्लस साइन एक्स बाई 3 डॉट 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 n प्लस साइन, ठीक, प्लस साइन n प्लस साइन x बाई n, ठीक, वेयर x बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से लेके, अच्छा 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, मैं सोच लेता हूँ 1 मिनट। 0 को इंक्लूड कर ले, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, चलो मैं 0 को इंक्लूड कर लेता हूँ, 0 से लेके पाई बाई 2 तक मैं जाता हूँ, ठीक। सबसे पहले ये कहानी तो पता है कि x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, ठीक। तो 1 क्या है, एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर, डॉट 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 n इंटीजर है, तो सारे बाहर आ जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ठीक। अब ये मेरा बचा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 3 डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई n, ठीक। अच्छा इसका सम क्या होता है, y बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस, देख जब मेरा x 0 से लेके पाई बाई 2 तक होगा, ठीक, तो साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो जब साइन x 0 से लेके 1 तक होगा तो मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x 0 होगा, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे 1 होगा, तो ये क्या दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, एक तो 0 दे रहा और एक 1 दे रहा है। अब देख साइन x बाई 2, तो देख x मेरा 0 से लेके पाई बाई 2 तक है, तो x बाई 2 क्या होगा, 0 से लेके पाई बाई 4 तक, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, 0 से 1 बाई रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। इसी तरह x बाई 3, तो x बाई 3 क्या होगा, 0 से लेके पाई बाई 6 तक, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जब साइन के रूप में लेंगे तो ये भी 0, आगे जो भी होगा सारे 0 हो जाएंगे, ठीक। तो y बराबर मेरा क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक, प्लस 0 एक आ रहा और एक 1 आ रहा, ठीक। तो y बराबर फाइनली क्या होगा, जब एक बार 0 के साथ इसको ऐड कर लेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक, और जब 1 के साथ इसको ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस का 1, सिर्फ यही 2 वैल्यू आएगा, यही मेरा y का वैल्यू आया और यही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। मिटा देना, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि रेंज ऑफ y बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, तो क्या आएगा, y बराबर x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस का 3, ठीक। तो यहाँ से क्या रहा, y बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 3। अब देख x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो y बराबर क्या आया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और प्लस 3,
अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मेरा जो होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अब उसमें 3 जोड़ो तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 ये होगा 1 प्लस 3 से छोटा और 3 से बड़ा। और ये क्या है y, तो y मेरा क्या होगा 4 से छोटा और 3 से बड़ा। यही मेरा क्या हुआ रेंज हुआ। ठीक, आ गई होगी सबको समझ में। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि y बराबर x प्लस 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड रेंज। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ y बराबर x प्लस 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 5। ये क्या लिखा हुआ x प्लस 7 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 5। अच्छा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। 7 में से 5 गया तो 2। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मेरा क्या होता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 क्या होगा 3 से छोटा और 2 से बड़ा। और यही तो क्या है मेरा y, और y ही क्या होता है रेंज होता है। तो y मेरा बिलोंग्स करता है माइनस 2 से लेके 3 तक। आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ दूंगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है कि इफ gx बराबर 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, एंड fx बराबर माइनस का 1 जब मेरा x 0 से छोटा है, x बराबर 0 तो 0 है, x मेरा 0 से बड़ा है तो 1। ठीक, ये कभी IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे को इस पे उतना याद नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि फाइंड f में gx। ठीक, f ऑफ gx। देख, इसको देख के सबसे पहले ये इसको इस पे सोच। ठीक, ये gx मेरा क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है ना। अब ये क्या करता है 0 से लेके 1 तक होता है। तो gx मेरा क्या होगा gx मेरा बिलोंग्स करेगा 1 से लेके 2 तक। अच्छा, अब हम f में gx डाल रहे, हर x की जगह gx डालेंगे तो ठीक, तो gx डालेंगे तो क्या आएगा -1 जब gx मेरा छोटा हो, gx मेरा 0 के बराबर हो और gx मेरा 0 से बड़ा हो। ठीक, तो देख gx मेरा 1 से 2 तक है तो gx 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, gx मेरा 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, gx मेरा 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, तो f ऑफ gx एक ही क्या आया, एक ही आंसर आया और वो कितना है 1 के बराबर।